राधा रमण मंदिर वृंदावन। राधा रमण मंदिर वृंदावन की कथा एक अत्यंत दिव्य और भावनात्मक कथा है जो श्री कृष्ण की भक्ति, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा और गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट जी के तप, प्रेम और आराधना से जुड़ी हुई है। यह कथा भक्तों के हृदय में श्रद्धा और प्रेम की गंगा बहा देती है। राधा रमण मंदिर वृंदावन की पावन कथा। स्थान वृंदावन, उत्तर प्रदेश। स्थापक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। समय 16वीं शताब्दी। कथा। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख 6 गोस्वामियों में से एक थे। वे प्रारंभ में श्रीरंगम, दक्षिण भारत में रहते थे, परंतु महाप्रभु के दर्शन के बाद वे वृंदावन आ गए और श्री कृष्ण की सेवा में लीन हो गए। महाप्रभु की आज्ञा पर गोपाल भट्ट जी वृंदावन आए और तपस्वी जीवन जीते हुए राधा कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गए। उनके पास 11 शाले ग्राम शिला थीं, जिनकी वे प्रतिदिन पूजा करते थे। एक गहन अभिलाषा। एक दिन गोपाल भट्ट जी ने मन में सोचा, हे प्रभु, यदि आप मुझे मूर्ति रूप में दर्शन दें ताकि मैं आपको श्रृंगार कर सकूं, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यह भावना उनके मन में बार बार आती रही। प्रभु की लीला। एक दिन नृसिंह चतुर्दशी की रात को जब गोपाल भट्ट जी विश्राम कर रहे थे, उन्होंने स्वप्न में श्री कृष्ण को दर्शन देते देखा। प्रभु ने कहा, हे प्रिय भक्त, कल प्रातः तुम्हारे शालेग्रामों में से एक से मैं मूर्ति रूप में प्रकट होऊंगा। प्रातः जब उन्होंने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उनकी एक शालेग्राम शिला से एक सुंदर स्वयंभू श्री राधारमण जी प्रकट हो चुके थे। मूर्ति का अद्भुत स्वरूप। श्री राधारमण जी की मूर्ति इतनी दिव्य है कि आज भी उनमें श्री कृष्ण की लीलामी छवि झलकती है। यह मूर्ति किसी मानव द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि स्वयं भगवान द्वारा प्रकट मानी जाती है। यह विश्व की कुछ चुनिंदा स्वयंभू मूर्तियों में से एक है। मंदिर की विशेषता। मंदिर आज भी गोस्वामी परिवार द्वारा सेवा परंपरा से चलाया जा रहा है। श्री राधारमण जी के साथ राधा रानी की कोई अलग मूर्ति नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं राधा रूप में रमण करते हैं। उनके बाईं ओर का हिस्सा राधा रानी का प्रतीक माना जाता है। यहाँ राधारमण जू का दिव्य मंगला आरती, श्रृंगार, भोग, संध्या आरती और शयन सेवा होती है। महत्वपूर्ण संदेश। श्री राधा रमण जी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, तप और प्रेम से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। जब भक्ति में कोई मिलावट नहीं होती, तो प्रभु को साक्षात आने में समय नहीं लगता।